सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुराना केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। पुरुषों के लिए ना कई वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जहां मेल्स में ना इम्पोटेंसी की दिक्कत रहती है, नपुंसकता हो जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, दिक्कतें आती हैं, बहुत कॉमन समस्या रहती है। उसका हल ढूंढा हमने होम्योपैथी में और आपके सामने रखा। दोस्तों अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यही सेम दिक्कत बहुत कॉमन है, महिलाओं में भी होती है, जहां सेक्सुअल ड्राइव कम रहता है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है, एक तरह से जैसे ना एवर्जन हो जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। अब दिक्कतें क्या रहती हैं महिलाओं में, ज़्यादा दिक्कत क्या प्रॉब्लम रहती है कि दे इन अ प्लेस लाइक इंडिया, हमारे देश के जैसे और जो जितनी भी जगहें हैं, देश हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं ना, तो इट्स कंसिडर्ड एज ए टैबू। दिक्कत कहाँ बढ़ती है कि महिला खुल के बात नहीं कर पाती अपनी समस्या की, एंड देयर आर जेन्युइन रीजंस। उन्हें ये दिक्कतें क्यों आती हैं वो थोड़ा सा समझेंगे। ये ना आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक महिला की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, आई शुड नॉट नेम, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे बहुत से कॉमन केसेस रोज़ाना ज़िंदगी में देखने में आते हैं जहां महिलाओं में ये दिक्कत रहती है। वी कॉल इट लाइक सेक्सुअल अपैथी, जैसे ना काम की इच्छा ही ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, एवर्जन होगी, मैंने बोला। इट्स कॉल्ड हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, HSDD कह देते हैं। इनहिबिटेड सेक्सुअल डिज़ायर, ISD कह देते हैं। अलग अलग टर्म्स हैं। फ्रिजिडिटी बहुत कॉमन टर्म एक यूज़ की जाती है, जैसे ना एक बिल्कुल कोल्डनेस है महिला के अंदर टुवर्ड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका हल ढूंढेंगे होम्योपैथी में। थोड़ा सा इसको समझिएगा। पुरुषों के लिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं आपको, महिला को समझने की ज़रूरत है। मैंने देखे हैं इस तरह की दिक्कतें जहां ना घर टूट जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फैमिलीज ब्रेकअप हो जाती हैं, दे कुड नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, महिला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और आपस में रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। अपने पार्टनर को समझिएगा। आज दूंगा एक प्यार की डोज। महिलाओं में ना जिंदगी में कुछ पड़ाव आते हैं, कुछ ज़्यादा ही आते हैं। देयर आर फेजेस ऑफ लाइफ। जैसे पहले बचपन से जब जवानी में कदम रखती है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, राइट। जब मैरिज होती है, मेंसेस जब रेगुलर हो जाते हैं, महीना रेगुलर आता है, दिक्कतें आती हैं महीना शुरू होने से पहले, ड्यूरिंग एंड इवन आफ्टर दैट, ठीक है, हार्मोनल बदलाव आते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग, जब बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद बच्चे को जब स्तनपान कराते हैं, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। उम्र बढ़ती है ना, महीना बंद हो जाता है, मेनोपॉज, उस दौरान हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो देखिए आप कितने फेजेस आते हैं जहां हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में बदलाव आता है। उस दौरान दिक्कतें बढ़ती हैं उनको, उनका स्वभाव बदलता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, कई बार गुस्सैल हो जाती हैं, काम की इच्छा खत्म हो जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर कम होते कई बार तो एवर्जन हो जाती है। एवर्जन कौन से केसेस में होगी? कई बार ना वजाइना ड्राई रहती है, सूखापन रहता है, और जब इंटरकोर्स करेंगे तो दिक्कत आएगी, पेनफुल रहता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है, खून भी आ सकता है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन समस्या रहती है महिलाओं में, दैट इज़ लिकोरिया, डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है। उससे भी मानसिक बदलाव आता है, फिजिकल चेंजेस आती हैं, डिस्टर्बेंस रहती है, दैट लीड्स टू मेंटल डिस्टर्बेंसेस। और कई बार ना अंदर ये सब कारणों की वजह से ना ये सब दिक्कतें बढ़ती हैं, अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, इवन मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, अंदर ये पाइलअप होता जाता है। इसलिए आज का वीडियो ज़रूरी है। मैं चाहूँगा आप अपने सब महिलाएं, जो भी अपने सर्कल में महिलाएं हैं, सबको ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं बताता हूँ जो ऐसे केसेस में ना महिला को तंदुरुस्त रखती हैं, वो वापस इच्छा प्रकट होगी, वो दैट स्पार्क विल कम बैक वंस अगेन। वो प्यार की डोज की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दवा है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस एक इंपॉर्टेंट दवा रहती है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। महिलाओं में मैं आपको बताऊं, पर्टिकुलर कुछ सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ना उत्तेजना नहीं है, ठीक है, एबॉरेंस टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेकेंडली, रिलैक्सेशन ऑफ जेनिटल्स, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, ठंडे पड़े हैं। ये इंपॉर्टेंट दवा क्या करेगी? जो हार्मोनल फंक्शंस बिगड़े हुए हैं या बदलाव आता है ना, उसको रेगुलराइज करेगी महिला के अंदर, और वो काम करने की इच्छा जो है ना
काम चेतना वो जागेगी। कई बार मेंसेस बहुत कम आते हैं, स्कैंटी मेंसेस कहते हैं। कई बार स्टेरिलिटी, इनफर्टाइल रहती है, बांझपन रहता है महिला के अंदर, उस वजह से भी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की ये जो काम इच्छा है वो कम हो जाती है। ये उस मेंसेस को भी रेगुलर करने में सक्षम है, दवा बहुत अच्छा रोल अदा करती है। और ना एक टर्म रहती है, वी कॉल लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मेंसेस शुरू होने से पहले ये जो मानसिक बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और इंटरकोर्स करने की इच्छा नहीं रहनी, वो उस तरह के माइंड सेट, उस तरह का, इट कैन लीड टू स्ट्रेस, इट कैन लीड टू मेंटल डिप्रेशन, इट कैन लीड टू नर्वस डिप्रेशन कह लें, ठीक है, मानसिक बदलाव आता है, उसको सही करने में सक्षम है। ये बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। एग्नेस कैस्टस को हम दे सकते हैं 10 बूंदें, 1/4 कप गुनगुना पानी, दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। 10 बूंदें सुबह दें, 10 दोपहर को, 10 शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले लें तो बेहतर है। इसको लगातार कीजिएगा, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अगेन पुरुषों में भी हेल्प करती है, महिलाओं में भी हेल्प करती है। महिलाओं में पर्टिकुलरली वहाँ जहाँ ना वेजाइना ड्राई रहती है, सूखापन रहता है वेजाइना में, जिस वजह से इंटरकोर्स पेनफुल रहता है। जब संभोग करती हैं तो दर्द रहेगा, ब्लीडिंग तक हो सकती है। तो महिला क्या करेगी, वो अवॉइड करेगी, वो ना कहेगी, वो उसको एक तरह से एवर्जन हो जाएगी। अच्छा, इन बिटवीन द मेंसेस के बीच में जो पीरियड रहता है ना, उस दौरान उनको लिकोरिया की समस्या रहती है, डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है, जिस वजह से वेजाइना में ना जलन महसूस कर सकती है महिला, बर्निंग इन वेजाइना। ये सिम्टम्स को भी सही करती है। अच्छा, फिर ना कई महिलाओं में ना लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे, एट स्पेशली टू द राइट साइड ऑफ द ओवरी, एब्डोमेन के राइट साइड में ना ओवरी, राइट ओवरी में, वहाँ टेंडरनेस रहेगी, दर्द भी हो सकता है, छूने से दिक्कत बढ़ती है। ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, राइट। लाइकोपोडियम यहाँ भी ख्याल रखेगी। लाइकोपोडियम स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, 30 cl दिन में 2 से 3 बार दें। इसको लगातार दीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है सीपिया। सीपिया तो जैसे बनी ही महिलाओं के लिए है, मेड फॉर ईच अदर। सीपिया बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, जहाँ ना मानसिक दबाव इस प्रकार का रहता है, मानसिक स्थिति इस प्रकार की रहती है महिला की, जैसे उसका स्वभाव थोड़ा सा ना बहुत सेंसिटिव हो जाता है, वीपी काइंड ऑफ पेशेंट रहती है, इरिटेबल रहती है, रो पड़ती है जल्दी, चिड़चिड़ापन रहता है, और साथ में लो सेक्स ड्राइव रहती है, ठीक है। पेनफुल इंटरकोर्स रहता है, वेजाइना ड्राई रहती है, और कई बार तो देयर इज अ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड इवन द वेजाइना। यूट्राइन प्रोलैप्स में सीपिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है, जहाँ नीचे को वजन पड़ता महसूस करती है महिला, राइट। सीपिया इज अ ब्यूटीफुल रोल टू प्ले। और जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद ना, जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद टोटली वर्जन हो गई है इंटरकोर्स करने की, टोटली वर्जन हो गई है, इच्छा ही नहीं है, जीरो हो गया, राइट, वहाँ। एंड कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जॉशन कह लें, शरीर टूट जाता है एकदम से, राइट, एंड ब्लीडिंग तक हो सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार बिकॉज ऑफ ड्राई वेजाइना। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज जब देखती है ना महिला, तो शी सेज नो, वो पहले मना कर देती है, देयर इज एन अवर्जन, और उस वजह से सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीपिया 30 CH टू बिगिन विद, दिन में 2 बार दे सकते हैं, 4-4 बूंदे। दोस्तों, अब जो दवा बताने जा रहा हूं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, पर्टिकुलरली उन केसेस में जहां महिलाओं में ना सेक्सुअल ड्राइव बिल्कुल जीरो हो गई है, इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म ही हो गया, बिल्कुल जीरो। ऑनोस्मोडियम। ऑनोस्मोडियम की आपको बूस्टर डोज बताऊंगा आगे, ठीक है। इसमें दिक्कतें क्या रहती हैं, सेक्सुअल वीकनेस है, कमजोरी महसूस करती है महिला, यूट्राइन पेन्स है, यूट्रस के लेवल पे जाके दर्द बहुत होता है, और लिकोरिया बहुत बिगड़ा होता है। ये डिस्चार्ज है ना, चिपचिपा सा पानी निकलता रहता है और बहुत ज़्यादा निकलता है। इस सब की वजह से ना, दीज आर सम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, जिस वजह से वो सेक्सुअल ड्राइव, वो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, कंप्लीटली लॉस्ट, मार्क माई वर्ड्स। वहाँ ऑनोस्मोडियम की बूस्टर डोज नोट करें। ऑनोस्मोडियम 30 CH 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के लें, दिन में 3 बार दें। दिस इज अ बूस्टर डोज, और इससे फर्क पड़ता है, फर्क दिखेगा आपको। एक और इंपॉर्टेंट दवा है ऑर्किटाइनम। ऑर्किटाइनम इज अ सारकोड, बेसिकली पुरुषों के लिए अच्छी दवा रहती है, कुछ हद तक महिलाओं में भी काम करती है जहाँ सेक्सुअल वीकनेस रहती है। ऑर्किटाइनम जो है 3x टैबलेट्स, 2 गोली दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। कई महिलाओं में ना थोड़ी सी जो बहुत नर्वस काइंड ऑफ टेम्परामेंट रहता है, उनका स्वभाव इस पर के डरी सी रहती हैं, देयर इज सम फियर इनसाइड, सहमी सी रहती हैं,
और अगर सेक्सुअल ड्राइव कम भी है ना, वो प्रकट नहीं कर पाएंगी, वो बता नहीं पाएंगी कि देखो देव लॉस्ट इंटरेस्ट, उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा संभोग क्रिया में। ऐसे केसेस में काम आती है सबल सेरुलेटा, जहाँ ये ना सेक्सुअल डिज़ायर लॉस्ट हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, नर्वसनेस रहती है, घबराहट रहती है, डर है महिला के अंदर, राइट। सबल सेरुलेटा अगेन क्यू फॉर्म, मदर टिंचर में शुरू करें, 10 बूंदे दिन में 2 बार सफिशिएंट रहती हैं। कुछ पानी में डाल के डाइल्यूट कर दीजिएगा मदर टिंचर्स को, राइट। सबल सेरुलेटा क्यू 10 बूंदे दिन में 2 बार। एंड फाइनली एक और इंपॉर्टेंट दवा है योहिम्बिनम। योहिम्बिनम एक बहुत इंपॉर्टेंट एफ्रोडिजियाक कह सकते हैं हम, पुरुषों में भी इक्वली गुड है, बहुत अच्छा रोल है। महिलाओं में ना जहाँ फ्रिजिडिटी सिरे की है, फ्रिजिड है महिला, बिल्कुल सेक्सुअल डिजायर नहीं है, और वो ना रिलैक्स्ड है, जेनिटल्स कोल्ड है, जैसे आम भाषा में कहते हैं ना बिल्कुल ठंडी है महिला, कोल्डनेस ऑफ जेनिटल्स, राइट। योहिम्बिनम अगेन क्यू फॉर्म विल हेल्प यू, मदर टिंचर में लेके आए योहिम्बिनम। ऐसी महिलाओं में ये सेक्सुअल डिजायर स्टिमुलेट करती है, वो जगाएगी, वो स्पार्क वापस लाएगी। योहिम्बिनम क्यू फॉर्म 10 बूंदे दिन में 2 बार, वही गुनगुना पानी में डाइल्यूट करके लीजिएगा सुबह और शाम को, खाना खाने के आधे घंटे बाद दीजिएगा। योहिम्बिनम वर्क्स वेरी वेल। तो ये कुछ कुल मिला के दवाएं आपके सामने रखें दोस्तों। मैं बताऊं आपको, पुरुषों के लिए भी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना महिला को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करें, उनकी मजबूरी समझें, और उसका हल होम्योपैथी में है तो क्यों ना दें, राइट। वेजाइनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिबिडो इन फीमेल्स, ठीक है। अच्छा एक बात और, कई बार ना इन्फेक्शंस अंदर रह जाती हैं, कई बार महिलाओं को कोई दिक्कत है यूट्रस की, जैसे बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली, ठीक है। ऐसे केसेस में भी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, तो ख्याल रखिएगा। एक तो इन्फेक्शंस अगर हैं उसका क्योर साथ में अलग से चलेगा अपार्ट फ्रॉम दीज रेमेडीज, ठीक है। तो अपने पार्टनर का ख्याल रखें, उसकी मदद करें, और ये प्यार की डोज ज़रूर दें, सो दैट वो जो डिज़ायर ख़त्म हो गया या कम हो गया ना, वो वापस आए और आप हेल्दी रिलेशनशिप्स एंजॉय करें। और दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अभी भी कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो जरूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। यू कैन मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।